एक समय की बात है। काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वह दोनों बहुत ही निर्धन थे और खाने के भी लाले थे। यह दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? इस तरह कब तक जीवन जीते रहेंगे? सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन वह भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने वन को चला गया। देव आदिदेव महादेव, मुझे पूजा करना नहीं आता। मैं केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। मुझ पर दया करो। ऐसा कहकर वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा और तपस्या करता रहा। उसकी कठिन भक्ति देख भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसके कान में 3 बार अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। यह कौन था और कहाँ गया? धनंजय ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसे मंदिर से आते हुए कुछ ब्राह्मण दिखे। उन्हें रोककर धनंजय पूछने लगा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? पंडित जी ने कहा, तू अन्न जल छोड़ बैठा है, इसलिए तुझे ऐसी ही बात सोचता रहता है। जा, घर जा और अन्न जल ग्रहण कर। ऐसा उससे ब्राह्मण ने कहा। वह घर गया और जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी बोली, आप चिंता मत करो, स्वयं भोलेनाथ ने आपको यह मंत्र दिया है। वो स्वयं ही इसका महत्व बताएंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। अपनी पत्नी सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से ध्यान में लीन हो गया। रात्रि में भोलेनाथ ने उसे एक आज्ञा दी, तू पूर्व दिशा की ओर जा। भोलेनाथ की यह बात सुनकर वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपने लगा। पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक चलने के बाद उसे एक चांदी का चमचमाता हुआ सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के किनारे कई अप्सराएं बैठी थीं और कथा कह रही थीं और सभी मन में अन्नपूर्णा का नाम बार बार ले रही थीं। यह देखकर धनंजय अप्सराओं के पास गया और पूछने लगा, देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत करने से क्या होता है? इसे कब किया जाता है? यह कैसा व्रत है? कृपया कर मुझे भी बताइए। तब सभी अप्सराओं ने धनंजय को माँ अन्नपूर्णा व्रत की सारी विधि और महत्व बता दिया और कहीं इस व्रत को सभी कर सकते हैं। यह व्रत 21 दिनों का होता है। 21 दिनों तक इस व्रत को किया जाना चाहिए। यदि 21 ना हो तो निराहार केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान प्राप्त होती है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जो भी जिस कामना से इस व्रत को करता है, माँ अन्नपूर्णा उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। धनंजय ने कहा, बहनों, मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं निर्धन हूँ। मेरे पास ज्ञान भी नहीं है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे भी इस व्रत का सूत दे दो। हाँ भाई, तुम्हारा कल्याण हो। यह लो सूत का धागा। अब धनंजय भी उन अप्सराओं के पास बैठ गया और तभी कथा सुनी। तभी सरोवर में से हीरे मोती जड़ित 21 खंड की सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ सीढ़ी से उतरता गया। सीढ़ी उतर के देखता है कि करोड़ों सूर्य की प्रकाश के समान माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने मंदिर में स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। माता अन्नपूर्णा के समक्ष हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। यह देखकर धनंजय दौड़ता हुआ अन्नपूर्णा माता के चरणों में बैठ गया। आप अंतर्यामी हो, आपको अपनी मैं दशा क्या बतलाऊं? माँ उसके मन का हाल जान गई। तुमने मेरा व्रत किया है, जाओ, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। ऐसा कहकर माता ने
धनंजय की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अतः उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में उसकी आंख खुली तो वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। माता ने वरदान लेकर वह घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि उभरने लगी। धीरे धीरे उसके घर में संबंधियों की भीड़ लगने लगी। धनंजय के पास अब इतना बड़ा घर, घर में सब कुछ शान शौकत, लेकिन उसकी इस कमाई को भोगने के लिए कोई संतान नहीं थी। सुलक्षणा से तुम्हें कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। इच्छा न होते हुए भी उसने दूसरा विवाह किया सुलक्षणा के कहने पर, और सुलक्षणा को शोध का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार दिन बीत गए। एक दिन सुलक्षणा अपने पति के पास गई और बोली, हम माँ अन्नपूर्णा के व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। हमें माता का प्रताप मिला है, जिससे हम सुखी और संपन्न जीवन जी रहे हैं। अनुष्ठान करो, हमें माँ अन्नपूर्णा का यह व्रत अवश्य करेंगे। धनंजय की नई पत्नी को यह बात कतई अच्छी न लगी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। उसने धनंजय के व्रत का सूत का धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। सूत को आग में फेंकते ही माँ अन्नपूर्णा का कोप जाग गया। उनके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। धनंजय की दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। तब सुलक्षणा बोली, आप घबराओ मत, माता अन्नपूर्णा की कृपा अलौकिक है। पूत कपूत हो सकता है, पर माता को माता नहीं हो सकती है। आप एक बार फिर से माँ अन्नपूर्णा की पूरी श्रद्धा भक्ति से आराधना करिए, माता जरूर हमारा कल्याण करेंगी। सुलक्षणा की बात मानकर धनंजय एक बार फिर से माँ अन्नपूर्णा की पूजा शुरू कर दी, और फिर वह 21 खंड की सीढ़ी प्रकट हुई और धनंजय माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ सीधा नीचे उतरता गया और माँ के चरणों में बैठ गया और माँ से क्षमा याचना करने लगा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। धनंजय, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। यह मेरी स्वर्ण मूर्ति ले और इसकी पूजा अर्चना आरंभ कर, तो फिर से सुखी संपन्न हो जाएगा। तेरी पत्नी सुलक्षणा की पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, उसे मैं पुत्र का आशीर्वाद देती हूँ। एक बार फिर से उसकी आंख खुली तो वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में था। वह दौड़ा दौड़ा घर आया और अपनी सुलक्षणा पत्नी को सारी बात बताई। कुछ समय बाद सुलक्षणा को पुत्र की प्राप्ति हुई। वह दोनों पति पत्नी माँ अन्नपूर्णा की कृपा से फिर से सुखी संपन्न हो गए। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।